बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट, हम अपने आज के लेक्चर से चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन की एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसकी तमाम एग्जांपल्स एक्सेप्ट एग्जांपल नंबर 8 के सारी सॉल्व की, इसकी थ्योरी भी मुकम्मल तौर से पढ़ चुके हैं। एग्जांपल नंबर 8 हमने क्यों सॉल्व नहीं की, उसकी एक रीज़न ये है कि वो आम बाकी क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट थी, इस वजह से उसको हमने यहाँ पे नहीं अभी सॉल्व किया। जैसे ही उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आएंगे तो फिर उस एग्जांपल को भी उन क्वेश्चंस के साथ सॉल्व कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजाफा हो। वो उस वक्त सॉल्व करना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये नहीं है कि हमने उसको छोड़ दिया है, हम उसको लेटेस्ट फेजेस पे सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर देना चाहिए ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह अगर आपको चैनल और लेक्चर पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और एटलीस्ट क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड टू ए रफ फ्लोर। अब यहाँ पे वर्ड है लाइट, तो लाइट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस लैडर का यानी सीढ़ी का वेट कंसिडर नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता है यूनिफॉर्म लैडर तो फिर हम इसके ऊपर इसका कंसिडर करते वेट। सो दिस लैडर इज सपोर्टेड टू ए रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल, यानी एक एंड जो है वो रफ फ्लोर के ऊपर है और दूसरा सिरा स्मूथ वॉल के ऊपर है। अब इसके ऊपर एक आदमी चढ़ना शुरू करता है तो हमें बताना यह है कि हाउ फार अप द लैडर कैन अ मैन क्लाइंब। एक आदमी किस हद तक ऊपर जा सकता है विदाउट स्लिपिंग टेक प्लेस, स्लिप होने से पहले पहले तक वो कितनी बुलंदी तक जा सकता है, यानी उसकी मैक्सिमम हाइट हमने बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं एक लैडर और जो एक दीवार के साथ लगा हुआ है। तो ये हमने एक दीवार बनाई और इस पे ये हमने एक क्या कर दिया, एक लैडर भी लगा दिया। अब ये जो आप कहेंगे ये तो आपने स्क्वायर बना दिया है, तो चलें इसको हम थोड़ा सा पहले सेट कर लेते हैं। ये नहीं जनाब, ये हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास एक वॉल आ गई जो कि स्मूथ वॉल है और ये नीचे ये जो है ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ग्राउंड है जो कि रफ़ है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह करके डिनोट कर देते हैं जो ये प्रूव करेगा कि ये एक रफ़ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, राइट। अब अगर ये रफ़ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है तो इसके ऊपर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसको हम आर से डिनोट कर देंगे और ये वॉल जो चूँकि स्मूथ है तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा उसको हम एस से डिनोट कर देंगे। फ़र्ज़ करने कि यहाँ पे ये जो लैडर है ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है, हम इस लैडर को यहाँ से इस पॉइंट को ए से डिनोट कर देते हैं, इसको बी से, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी। तो ए सी हमारे पास एक लैडर है, इसकी लेंथ हम एल कंसिडर कर लेंगे और फ़र्ज़ किया यहाँ पे किसी एक हाइट तक एक आदमी पहुँचता है और फिर यहाँ से इससे आगे जाए तो वो गिर जाएगा। तो फ़र्ज़ किया यहाँ तक वो पहुँचता है, ये उसका वेट है जिसको हमने शो किया W से। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास M है। अब अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी अल्फ़ा होगा और इस A से रखे M तक के डिस्टेंस को हम इसको हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी गई है। जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया था वो हमने लिखा है, कंसिडर ए लाइट लैडर ए सी सच दैट ए सी की लेंथ जो है वो हमने एल फर्ज कर ली है। ठीक है जी, ये हमारे पास एल के बराबर है। रेस्टिंग ऑन अ रफ फ्लोर, ये रफ फ्लोर हो गया, एंड स्मूथ वॉल, यहाँ पे स्मूथ वॉल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, ये अगर लैडर जो है वो स्लिप होगा तो इस डायरेक्शन में स्लिप होगा, तो इस तरफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसको हम म्यू आर से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द फ्लोर एंड स्मूथ वॉल रेस्पेक्टिवली, म्यू आर बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया। लेट एम बी द हाइएस्ट पॉइंट अप टू विच अ मैन ऑफ वेट डब्ल्यू क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग द लैडर, ये एम पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है। वी टेक ए से लेके एम को हमने एक्स से डिनोट कर दिया। तो आगे हमने लिखा कि सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वी गेट, तो क्या हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम रिजॉल्व जो एग्जांपल्स में भी हम करते रहे, या मैं आपको थोड़ा सा तरीक़ाकार आसान करके इसको बताने लगा हूँ। पहले मैं नॉर्मल तरीके से करने लगा हूँ। देखें, यहाँ पे हमने कहा आर और ये एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, तो जो हो जाएगा आर कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस इसके बाद डब्ल्यू और इसका एंगल है कॉस ऑफ 270 डिग्री। फिर है यहाँ पे म्यू आर जिसका एंगल 0 है, तो हम लिखेंगे म्यू आर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और फिर है एस और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो आर कॉस 90 से 0 होता है, प्लस डब्ल्यू कॉस 270 डिग्री, ये भी 0 होता है, प्लस म्यू आर कॉस 0 1 के बराबर, प्लस एस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये -1 के बराबर होता है, तो ये इक्वल टू 0, ये दोनों 0 हो गए, तो म्यू आर माइनस एस इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू म्यू आर। ये हमारे पास जब फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट आता है। अब इसका एक आसान तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वही हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले क्वेश्चंस में भी वही तरीके इख्तियार करें। देखें, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे कितनी है इस क्वेश्चन में। इस पूरे सिस्टम में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है म्यू आर, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये है एस। ठीक है जी, ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, एक ये म्यू आर और दूसरी एस। एस जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है और म्यू आर राइट की तरफ मूव कर रही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। लिहाजा हम लिख देंगे एस इज इक्वल टू म्यू आर। ये हमारे पास रिजॉल्व हो गई फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है वही तरीका है एस इज इक्वल टू म्यू आर। साथ पूरा प्रोसीजर करके फिर भी हम इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, वो सारी फोर्सेस इकट्ठी कर लेंगे जो लेफ़्ट की तरफ जा रही हैं, उनको इक्वेशन के एक साइड पे लिख देंगे, और वो सारी फोर्सेस इक्वेशन के दूसरी तरफ लिख देंगे जो हैं तो हॉरिजॉन्टल लेकिन राइट साइड की तरफ मूव कर रही होंगी। इस केस में चूंकि एक एक फोर्स है तो एक फोर्स लेफ़्ट पे और एक फोर्स इक्वेशन के राइट साइड पे लिख दी हमने। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल फोर्सेस की तरफ। वर्टिकल फोर्सेस में अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आर है एक फोर्स और कोई फोर्स नहीं है, और डाउनवर्ड फोर्सेस एक तो है डब्ल्यू और दूसरी कोई फोर्स नहीं है, तो लिहाजा आर और डब्ल्यू ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो हमारे पास वर्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या आ गया, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। पुट
आर इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू म्यू और आर की जगह आ जाएगा डब्ल्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये जनाब हमने वो जो सारी फोर्सेस के एंगल्स लिख के सॉल्व करने थे वो हमने बड़े आराम से यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। अब हम इसको मिटा देते हैं। हमने एक्चुअल में मालूम करना है x की वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A। और पॉइंट A के मोमेंट क्यों लेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं D। इस D पे क्यों नहीं ले रहे, B पे, C पे, किसी और जगह पे हम मोमेंट क्यों नहीं ले रहे, उसकी वजह यह है कि इन पहली 1, 2, 3 इक्वेशंस को मिला के हमने इस R को एलिमिनेट कर दिया है। तो जब पॉइंट A के ऊपर हम मोमेंट लेंगे तो ये R चूँकि A में से गुजर रहा है लिहाजा ये 0 ही रहेगा, तो ये एलिमिनेटेड दोबारा वापस नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। अगर हम किसी और जगह मोमेंट ले लेते हैं तो ये R दोबारा वापस आ जाएगा, तो फिर इस एलिमिनेशन का फ़ायदा नहीं होगा जो हमने इक्वेशन 1, 2, 3 के ज़रिए इसको ख़त्म किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट A, तो क्या हो जाएगा, R इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूँकि A से कुछ नहीं है, A में से ही पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस इसके बाद दूसरी फोर्स है म्यू आर, ये भी ये देख लें यहाँ से घो के A में से पास हो रही है, तो ये भी हो जाएगी 0 प्लस इसके बाद है हमें ये नहीं पता यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, तो हम लिखते हैं W और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से कितना है AD, ये और उसके बाद है S और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा BC, क्योंकि ये A और B एक ही लेवल पे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस S का इस B से या इस A से BC के बराबर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया BC एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वही वाला जो फार्मूला मैं अक्सर बता रहा हूँ। फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास हमने एक गोल बॉडी रख दी है, फुटबॉल रख दिया है या एक सिक्का रख दिया है, कुछ भी समझ लें। तो अब ये W जो है इसको मैंने यहाँ से पैरेलल में इधर लेके आना शुरू किया। जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा W की फोर्स, तो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे जाके टकरा जाएगी इस पॉइंट के साथ, और जैसे इसके साथ टकराएगी तो इट विल मेक इट रोटेट इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव एंगल को शो करती है, लिहाजा इस W के साथ हमारे पास जो सिंबल आएगा वो देगा माइनस। अब आ जाएगी बारी S की। अब इस S फोर्स को बिल्कुल नीचे लेके आए यहाँ तक पैरेलल में, और फिर थोड़ा सा इसको बढ़ा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो जैसे ये फोर्स ऐसे चलना शुरू होगी तो यहाँ पे जाके इस सिक्के के साथ टकराएगी और ये सिक्का जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके साथ हमारे पास प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अब ये दोनों तो ज़ीरो हो गए, बाकी रह गया माइनस W इंटू AD प्लस S इंटू BC एंड दिस इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4
अब हमने इक्वेशन नंबर 4 में ये ए डी और बी सी अगर फाइंड आउट कर लें और उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये ए डी हमने मालूम करना है। इसके लिए ये देखें हमारे पास ये ए डी एम, ये छोटी ट्रायंगल है ए डी एम, ठीक है जी। तो इस ए डी एम को अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी एम। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये ए डी हमने मालूम करना है, ये अल्फ़ा है, ये 90 है, तो लिहाजा ये वाली साइड जो है वो ये बन जाएगी हमारे पास बेस, और इस 90 के सामने वाला हमेशा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और ये वाली साइड बन जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो अब ए डी ओवर ए एम यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है ए डी ओवर ए एम, और ये रिलेशन क्या है, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस का, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में साइन के बराबर होते हैं, और यहाँ पे एंगल चूँकि अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा चूँकि हमने शुरू से ये वाला अल्फ़ा लेट किया था तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा ही होगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए एम इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज ए डी हमारे पास आ जाएगा, ए एम हमने एक्स के बराबर लिया हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हम चलते हैं बी सी की तरफ। नाउ फ्रॉम, अब ये बी सी ये वाली साइड है तो ये स्मॉल से तो निकल नहीं सकेगी, तो इसके लिए हमें ए बी सी बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब ये यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, ये है अल्फ़ा, तो ये हो जाएगी बेस, ये ए बी हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा ए सी हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी ओवर ए सी, दूसरे लफ्ज़ों में बी सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास होता है कॉस के बराबर, और एंगल चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। सो दिस इम्प्लाइज बी सी हमारे पास आ जाएगा ए सी इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू, अब ए सी हमने लिया हुआ है एल के बराबर, ये हो जाएगा एल कॉस ऑफ अल्फ़ा। एल कहाँ पे लिया हमने, ये शुरू में आप देख लें, ये हमने लिखा हुआ है ए सी हमने लेट किया था एल के बराबर। तो हमने बी सी भी निकाल लिया, हमने ए डी भी निकाल लिया, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट, चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं ताकि क्वेश्चन स्मूथली हल होता रहे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको बी सी इज इक्वल टू एल कॉस अल्फ़ा। नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, और ए डी की जगह आ जाएगा हमारे पास एक्स साइन अल्फ़ा प्लस एस, और एस के बाद है बी सी की जगह आ जाएगा एल कॉस अल्फ़ा। ये आ गया हमारे पास।
अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज, अब ये डब्ल्यू एक्स साइन अल्फ़ा माइनस है तो इसको उठा के हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। डब्ल्यू एक्स साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एस एल कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये तो पहले ही प्लस था तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से हमने मालूम करना है एक्चुअल में x की वैल्यू, ये हो जाएगा एस एल कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय w इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब s हमने किसके बराबर लिया था, इक्वेशन नंबर 3 में हमने निकाला हुआ है, s हमारे पास है म्यू w के बराबर, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू w डिवाइडेड बाय ये w, ये वाला, और कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ये हमारे पास होता है कॉट अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इस w से w कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे x और राइट साइड पे ये म्यू इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आसान छोटा सा क्वेश्चन था। लेक्चर पसंद आया हो, चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा लेक्चर को। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।